नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आर्ट स्टडी विद जी सर में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार जंगेड़। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है, आज के इस वीडियो में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं ग्राफिक आर्ट के प्रश्नों के बारे में। यानी कि ग्राफिक आर्ट यानी छापा कला से संबंधित जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं, तो उनके बारे में भी हमें जो है जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और यदि आप नेट की एग्ज़ाम अभी देने वाले हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप अंत तक इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हमने उन सभी प्रश्नों का संकलन किया है जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ज़्यादा वक्त न जाया करते हुए हम लोग सीधे लिए चलते हैं आपको ग्राफिक आर्ट के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। और इनके बारे में डिटेल का वीडियो हम लोग बाद में बनाएंगे, क्योंकि अभी वक्त के हिसाब से हमें इन सभी प्रश्नों का जो है एक बार रिवीजन कर लेना आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो देखिए, ग्राफिक आर्ट के बारे में सबसे पहले जो इनकी तकनीक से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो है कि रिलीफ प्रिंटिंग यानी कि उभार सतह की प्रक्रियाएं कौन कौन सी है, या फिर इसके कौन कौन से उदाहरण हैं। दोस्तों, रिलीफ मतलब उभरा हुआ जो प्रिंट है, उभार सतह प्रिंट है, उसकी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। तो लिनोकट, वुडकट और ब्लॉक प्रिंटिंग, ये सभी जो टेक्निक्स हैं ये रिलीफ प्रिंटिंग के अंतर्गत आती है। फिर है इंटेग्लियो। इंटेग्लियो यानी कि अंतः सतह मुद्रण। अंतः सतह से मुद्रण है, यानी कि सतह को खोद के जो चित्रण किया जाता है वो अंतः सतह है, यानी कि इंटेग्लियो हो गया। तो उसके कौन कौन से उदाहरण हैं। ड्राई पॉइंट, इंग्रेविंग, मेजोटिंट, एक्वाटिंट और एचिंग, ये सभी के सभी उदाहरण किसके हैं, इंटेग्लियो के हैं। दोस्तों, ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर है समतल सतह मुद्रण, जिसको प्लेनोग्राफी भी कहते हैं। यानी कि प्लेनोग्राफी क्या क्या उदाहरण है, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। तो इसका है सरफेस प्रिंटिंग, लिथोग्राफी और ऑफसेट प्रिंटिंग। दोस्तों, ये भी जो है समतल, यानी कि एक ही जो समतल भाग है उसके ऊपर ये प्रिंट किए जाते हैं। फिर है स्क्रीन प्रिंटिंग, जिसे शेरिग्राफी भी कहते हैं, कि उदाहरण कौन कौन से हैं। तो सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग या सिल्क प्रिंटिंग भी कहते हैं, और स्टेंसिल प्रिंट, ये इसकी टेक्निक्स हैं जो स्क्रीन प्रिंटिंग के अंतर्गत आती है। तो मुख्य तौर पे चार ये प्रिंटिंग की चार टेक्निक्स हैं। अंतः सतह मुद्रण, उभार सतह मुद्रण, प्लेनोग्राफी और सेरिग्राफी, चार हैं। चारों के जो है ये कुछ टेक्निक्स हैं, इनकी कुछ मतलब तकनीकें हैं, इनको याद रखें। फिर है ग्राफिक शब्द किस भाषा से बना है। ग्रीक भाषा के ग्राफिक शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है लिखना या अंकन करना। मुद्रण का आविष्कार किस देश में हुआ था। चीन में जो है मुद्रण का आविष्कार हुआ था। आपने देखा होगा या पढ़ा होगा कि चीन में जो सबसे पहले ब्लॉक प्रिंटिंग जो है उनसे यहाँ पे मुद्रण का आविष्कार शुरू हो चुका था 220 ईस्वी के आसपास। अगला प्रश्न है, वह कौन सी धातु है जो सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग की सतह को फोटो सेंसिटिव बनाती है। दोस्तों, जो सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग जब करते हैं तो जब किसी भी तस्वीर को या किसी फोटो को जब उनको ड्रॉ करना होता है या उसको प्रिंट करना होता है, तो एक इमल्सन उसके ऊपर एक लगाते हैं, एक द्रव्य लगाते हैं, उसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। फिर है कागज का आविष्कार कब व कहाँ हुआ था। तो 105 ईस्वी में चीन में इसका आविष्कार होता है कागज का। तसई लून नाम के आदमी ने इसका आविष्कार किया था। फिर है प्रश्न, हीरक सूत्र नामक पांडुलिपि कब तैयार की गई। सन 868 ईस्वी में जो है इसका निर्माण हुआ था। हीरक सूत्र नामक पांडुलिपि का आकार क्या है। दोस्तों, ये एक रोलिंग बुक है। इससे कह सकते हैं कि एक जो लकड़ी का टुकड़ा है या किसी भी गोल लकड़ी के चारों तरफ इसको लपेटा गया है, तो ये 16 फीट लंबी है और 1 फीट इसकी चौड़ाई है, यानी कि 12 इंच इसकी चौड़ाई है। अगला प्रश्न है, लकड़ी के ठप्पों से निर्मित प्राचीनतम पांडुलिपि का क्या नाम है। आंसर इसका हीरक सूत्र। दोस्तों, हीरक सूत्र जो है प्राचीनतम पांडुलिपि मानी जाती है। अगला प्रश्न है, चीन में कागज की मुद्रा का आविष्कार कब हुआ था। तो 807 ईस्वी में जो है वहां पर कागज की मुद्रा का आविष्कार हुआ था। वुड ब्लॉक का आविष्कार किस सन में हुआ था। जैसा कि दोस्तों हमने बताया कि प्रिंटिंग का आविष्कार चीन में हुआ है, तो वहां पे सबसे पहले वुड ब्लॉक बने थे, तो उनका आविष्कार हुआ था 220 ईस्वी में। कहीं कहीं पे 200 ईस्वी भी लिखा हुआ आता है। फिर अगला प्रश्न है, स्टेंसिल में छापा सामग्री को दबाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो मेम्ब्रेन नाम का एक टूल होता है, जिसकी सहायता से जो है स्टेंसिल में, यानी स्टेंसिल की जो टेक्निक है किस में आती है, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग यानी कि सेरिग्राफी में जो आती है, वहां पे मेम्ब्रेन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न है, प्रत्यक्ष वस्तुओं को एक सतह के पर चिपकाकर छापा लेने की प्रिंट तकनीक क्या कहलाती है। उसको कोलोग्राफ कहा जाता है। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा कोलाज की तरह होता है एक तरीके से ये, जिस प्रकार से हम कोलाज जो है
कोलाज के ऊपर कोई भी हम लोग प्रत्यक्ष वस्तु चिपकाते हैं, उसी तरीके से एक धरातल के ऊपर इन वस्तुओं को चिपकाया जाता है, उसके बाद में उनके ऊपर स्याही लगा के या इंक लगा के उनका प्रिंट लिया जाता है, तो उसको कोलोग्राफ टेक्निक बोला जाता है। अगला प्रश्न है, विस्कोसिटी कलर प्रिंटिंग में एक ही प्लेट से कितने रंग के प्रिंट लिए जा सकते हैं? तो यानी कि एक ही प्लेट से कितने रंग लिए जा सकते हैं? तो अनेक रंगों के प्रिंट जो है लिए जा सकते हैं। ये प्रश्न वो सभी प्रश्न मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, जो कि एग्जाम से बार बार पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रिंटिंग प्रेस में प्लेटेन के ऊपर प्रिंट लेने से क्या रखा जाता है, जिससे कि उसमें प्रिंट आ जाता है? यानी कि प्लेटेन होता है, यानी कि वो धरातल होता है जिसके ऊपर जिसकी जो हमें प्रिंट लेना होता है, तो उस पर क्या चीज़ रखी जाती है? तो ऊनी नमदा होता है, यानी कि नमदा होता है, उसके ऊपर जो है या तो प्लेट रखी जाती है या अपना जो भी चीज़ होती है, तो ऊपर नीचे नमदे का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न है, फ्लेक्सोग्राफी शाही के एक घटक को क्या कहा जाता है? एनिलाइन डाई ये कहा जाता है। प्रश्न है, एक्वा टिंट में टोनल प्रभाव यानी कि टोनल इफेक्ट प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो रेजिन पाउडर आता है। एक्वा टिंट जो है ये रेजिन पाउडर से रिलेटेड है, तो वहाँ पे टोनल इफेक्ट प्राप्त करने के लिए इसका यूज किया जाता है, क्योंकि ये जो रेजिन पाउडर होता है ये है अम्ल विरोधी होता है, एसिड जो है इस पे जो है प्रभाव नहीं डालता है। प्रश्न है अगला, भारत में कोलाज प्लेट की शुरुआत यानी कोलाज प्लेट की छपाई की शुरुआत किसने की थी? तो कमल कृष्ण जो एक प्रिंट मेकर के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, ऑफसेट प्रिंटिंग प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? सबसे पहले आकृति बनाना, धातु पर आकृति का अंतरण करना यानी कि धातु के ऊपर जो है आकृति बनाना, फिर रबर ब्लैंकेट का इसमें यूज किया जाता है, और फिर उसके बाद में सतह पर आकृति का निरूपण यानी कि जो भी सरफेस या कागज होता है उसके ऊपर प्रिंट किया जाता है। प्रश्न अगला है, प्रिंटिंग का सही काल अनुक्रम क्या है? सबसे पहले रिलीफ प्रिंटिंग आई थी, जैसे कि हमने बताया वुड ब्लॉक के जरिए, उसके बाद में इंटेग्लियो, उसके बाद में स्क्रीन प्रिंटिंग, और उसके बाद में फोटोग्राफी। इनके टाइमिंग आगे मैंने सीक्वेंस से लगाए हैं, वहां से आप जरूर देखिएगा। प्रश्न है अगला, विस्कोसिटी प्रिंट मेकिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के रोलर या ब्लॉक की आवश्यकता होती है? तो धातु रोलर यानी मेटल ग्राउंड की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, बर का प्रभाव किस प्रिंट प्रक्रिया में पड़ता है? यानी कि बर जो है वो किस प्रिंटिंग टेक्निक से रिलेटेड है? तो ये धातु या मेटल प्रिंटिंग में बर जो है इसका प्रभाव आता है। और ये ड्राई पॉइंट जो एक टेक्निक है, ड्राई पॉइंट इंटेग्लियो टेक्निक के अंतर्गत आता है ड्राई पॉइंट, तो उसकी एक टेक्निक है, उसमें बर जो है वो प्रभाव पड़ता है उसका। बर मतलब आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से खुदाई की जाती है, यानी हम सपोज दैट यदि कोई एकदम प्लेन मिट्टी है और मिट्टी में यदि हम किसी चीज़ से जब यदि इसको हम लोग खोदेंगे तो उसके बाहर से क्या होती है कि थोड़ी थोड़ी मिट्टी इसके किनारों पे लग जाती है, फिर किनारों से उखड़ जाती है, तो उस तरीके का जो प्रभाव जो आता है उसको बर कहते हैं। अगला प्रश्न है, कांते या कोंते का प्रयोग किस प्रिंटिंग टेक्निक में लिया जाता है? तो ये लिथोग्राफी में इसका यूज होता है। कोंते क्या होता है एक्चुअल में? कोंते स्टिक या कोंते क्रेयॉन्स होते हैं, जिस प्रकार से क्रेयॉन्स होते हैं, आप यहाँ पे एक फोटो देख पा रहे हैं, ये क्रेयॉन्स होते हैं इस तरीके से। तो एक ड्राइंग का माध्यम है जो ग्रेफाइट पाउडर या चारकोल जो होता है उनको मोम या क्ले के साथ मिक्स करके बनाया जाता है, तो उसको कोंते कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्योंकि विजुअल दिखा रहे हैं, वो चीज़ों के बारे में आपको पता है तो आप अच्छी तरीके से उनको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्ण रंग प्रतिकृति यानी फुल कलर रिप्रोडक्शन के लिए किन रंगों का प्रयोग किया जाता है? काफी बार एग्जाम पूछते हैं। शान, मेजेंटा, येलो और ब्लैक यानी कि CMY के जो कलर हैं इनका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्ण रंग प्रतिकृति में मुख्य रंग के रूप में कौन सा रंग प्रयोग में लिया जाता है? तो ब्लैक कलर यानी कि मुख्य कलर होता है की कलर का ब्लैक कलर होता है। अगला प्रश्न है, प्रिंटिंग में मुख्य रंग यानी कि लाल, हरा, नीला को किसकी मदद से अलग किया जाता है? यानी कि ये प्रिंटिंग के मुख्य कलर बताए जा रहे हैं यहाँ पे, लाल, नीला, हरा जो स्पेशल यूज होते हैं प्रिंटिंग में, उनको किसकी मदद से अलग किया जाता है? तो वो है डिजिटल स्कैनर की मदद से। अगला प्रश्न है, यहाँ पे कुछ टूल्स हैं जो किससे रिलेटेड हैं, यहाँ पे दिखाया गया है कि कौन से वर्ड्स जो है वो कौन से टेक्निक से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे लेविगेटर, ग्राइंडर, गम सोलेशन और कोंते, ये जो सभी जो वर्ड हैं ये लिथोग्राफी से संबंधित है। दोस्तों आप यहाँ पे एक फोटो देख पा रहे हैं, इस फोटो में जो टूल यूज किया जा रहा है उसका नाम है लेविगेटर। इसे लेविगेटर कह देंगे या सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं ग्राइंडर एक तरीके से, यानी कि जब लिथो के ऊपर यानी उस पत्थर के ऊपर जब प्रिंट ले लिया जाता है तो उस प्रिंट को मिटाने के लिए लेविगेटर का यूज किया जाता है, क्योंकि उसको साफ करने के बाद में ही हम लोग दूसरी आकृति इसके ऊपर बना सकते हैं। तो ये लिथोग्राफी है, क्योंकि लिथोग्राफी में सबसे पहले जो है उसको ग्राइंड करना होता है, यानी कि उसको लेविगेटर की मदद से उसको क्या करना होता है, साफ करना होता है अच्छे तरीके से। उसके बाद में जो है उसको उसके ऊपर ड्राइंग की जाती है,
उसके बाद में गम सॉल्यूशन उसके ऊपर गम अरेबिक लगाया जाता है, या ये कह सकते हैं कि वहाँ पर एक नाइट्रिक एसिड का भी यूज किया जाता है ताकि फिक्स से हो जाए वो ड्राइंग। और उसके बाद में क्या होता है कि उसके ऊपर भी तो शाही लगाई जाती है और पानी भी अप्लाई किया जाता है। तो उसकी टेक्निक क्या है, इसकी कौन कौन सी प्रोसेस होती है, आगे के प्रश्न आप समझ पाएंगे। रोकर या हैचर ये किस में यूज होता है, मेजोटेंट में। दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं, ये जो ये एक टूल आप नजर आ रहा है, एक तरफ से प्लेन है, दूसरी तरफ से इसमें लाइनें हैं कुछ, तो ये जो टूल आप देख पा रहे हैं इसका नाम है रोकर, इसको हैचर भी कहा जाता है। तो ये जो टूल यूज होता है वो मेजोटेंट में यूज होता है। मेजोटेंट एक इंटेग्लियो तकनीक की ही एक प्रक्रिया है या तकनीक है। फिर है पीवीए, पॉलीविनाइल एसीटेट और स्क्वीजी किस टेक्निक से रिलेटेड है, तो स्क्रीन प्रिंटिंग से रिलेटेड यानी सेरिग्राफी। सेरिग्राफी की टेक्निक में जो आता है वहाँ पे स्क्वीजी होता है, यानी कि एक रबड़ का एक तरीके से एक टूल होता है जिसकी सहायता से उस कलर को अप्लाई किया जाता है, तो स्क्वीजी है। और पीवीए ये इसका यूज है स्क्रीन प्रिंटिंग में होता है। अगला प्रश्न है गोज, मेलेट या ब्रेयर, ये तीन वर्ड यहाँ पे आ रहे हैं दोस्तों, ये तीनों के तीनों रिलेटेड हैं वुड कट से, यानी कि वुड कट से रिलेटेड शब्द हैं गोज। आप चित्र देख पा रहे हैं, पहले नंबर का चित्र ये गोज है। गोज यानी कि एक अर्ध चंद्राकार एक टूल होता है जिसकी सहायता से जो है लकड़ी को काटा जाता है। मेलेट, मेलेट भी क्या होते हैं, कटिंग टूल ही होते हैं। मेलेट का मतलब भी एक तरीके से कटिंग टूल ही होता है, तो ये आप देख पा रहे हैं दूसरे चित्र में, ये भी मेलेट हैं। और फिर है रबर रोलर जिसको ब्रेयर कहा जाता है इंग्लिश में, तो ये सभी के सभी जो टूल्स हैं वुड कट में यूज होते हैं। फिर है रबर ब्लैंकेट, ये जो वर्ड जो यूज होता है ऑफसेट प्रिंटिंग से संबंधित शब्द है। फिर है ब्यूरिन, ब्यूरिन जो एक शब्द है यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे दो ड्राइंग यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, दो चित्र, ये ब्यूरिन होता है। ब्यूरिन का जो आगे का जो हत्ता होता है वो मशरूम की तरह होता है, यानी कि जो कुकर मुता है जिसको बोलते हैं मशरूम, तुम्बी भी कहा जाता है, तो उसके जैसे इसका क्या होता है, ये इसका हत्ता होता है और आगे से बहुत ये इसकी टिप होती है, ये धारदार होता है। तो इंटेग्लियो और वुड कट दोनों में इसका यूज किया जाता है, स्पेशली इंटेग्लियो में इसका यूज किया जाता है ब्यूरिन का। अगला है रोकर, हमने देखा था कि रोकर किस में यूज होता है, अभी ऊपर हमने देखा है कि रोकर मेजोटेंट में यूज होता है। तो रोकर किस लिए यूज किया जाता है, हाफ टोन क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। अगला है रेजिन पाउडर जो एक्वाटेंट में यूज किया जाता है कि प्रकृति कैसी है, यानी कि रेजिन पाउडर जो है उसकी नेचर कैसा है उसका, तो ये अम्ल प्रतिरोधी यानी अम्ल विरोधी है। रेजिन पाउडर यदि हम लोग प्लेट के ऊपर अप्लाई कर देंगे तो वहां पर जो है अम्ल कोई असर नहीं करेगा। फिर अगला प्रश्न है किसी प्रक्रिया में प्रिंटिंग और नॉन प्रिंटिंग एरिया एक ही सतह के ऊपर होते हैं, तो कौन सी टेक्निक है, तो लिथोग्राफी होती है। जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे पानी और तेल के पद्धति पे कार्य करती है, यानी कि जो शाही जो यूज की जाती है वो ग्रीसी होती है, ऑयली होती है, और उसके बाद में जो है एक स्पंज की सहायता से उस पत्थर के ऊपर पानी अप्लाई किया जाता है स्पंज की सहायता से, उसके बाद में उसके ऊपर शाही लगाई जाती है। तो शाही केवल और केवल जो है उस क्षेत्र पे ही अवशोषित की जाती है जहाँ पे ड्राइंग बनाई गई है, और जो स्थान बाकी का है वहाँ पे पानी होता है, उसकी वजह से वहाँ पे शाही नहीं लग पाती है। तो इसलिए प्रिंटिंग और नॉन प्रिंटिंग एरिया एक ही सतह के ऊपर होता है प्लेनोग्राफी टेक्निक लिथोग्राफी में। अगला प्रश्न है मेजोटिंट शब्द किस भाषा का है, तो इटालियन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है हाफ टिंट। हाफ टिंट इसका अर्थ होता है मेजोटिंट का, और मेजोटिंट टेक्निक है इंटेग्लियो की, यानी कि अंतर सतह मुद्रण की। अगला प्रश्न है, यहाँ पे अब ये जो प्रश्न आ रहे हैं ये सभी प्रक्रियाओं से संबंधित हैं, यानी कि कौन कौन सी जो टेक्निक्स होते हैं उसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं जो है होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखा है स्क्रीन प्रिंटिंग में है, तो स्क्रीन प्रिंटिंग जो होती है उसमें स्टेंसिल जो विधि होती है उसका सही क्रम क्या होता है। पहला होता है तेलीय चित्र बनाना यानी ऑयल ड्राइंग बनाना, उसके बाद में गम अरेबिक लगाना यानी गम अरेबिक लगाया जाता है, यानी जैसा कि हमने बताया उसके ऊपर एक पेंट जैसा लगाया जाता है, इमल्सन लगाया जाता है वो, उसके बाद में वॉशिंग उसको धोया जाता है, देन मास्किंग की जाती है। तो ये टेक्निक है स्टेंसिल विधि की। जब हम इससे ऊपर एक पूरा वीडियो बनाएंगे स्टेंसिल विधि यानी स्क्रीन प्रिंटिंग की स्टेंसिल विधि कैसी होती है उसमें आपको पूरी जो है इसकी जानकारी दी जाएगी। फिलहाल अभी हम लोग परीक्षा के हिसाब से इसके केवल हम लोग प्रश्न देखेंगे। अगला है यहाँ पे वुडकट प्रक्रिया का सही क्रम क्या होगा, तो वुडकट में भी क्या होगा, सबसे पहले ड्राइंग की जाएगी यानी कि चित्र बनाया जाता है, उसके बाद चिजलिंग की जाती है, चिजलिंग यानी उसकी खुदाई की जाती है, फिर इंकिंग की जाती है, इंक जो है उसके ऊपर लगाया जाता है, स्पूनिंग, उसके बाद में जो स्पूनिंग की जाती है यानी कि चम्मच के जैसे उस कलर को फैलाया जाता है। तो ये जो टेक्निक होती है किसमें होती है, वुडकट में होती है।
दोस्तों एग्ज़ाम में जो है हिंदी और इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए आप हिंदी और इंग्लिश बोथ जो वर्ड्स उनको देखा करें। हिंदी में ना समझ में आए तो इंग्लिश में ज़रूर देखा करें, या फिर इंग्लिश में नहीं आ रहा तो उसको हिंदी में ज़रूर देखें। अगला प्रश्न है ऑफसेट प्रिंटिंग प्रक्रिया का सही क्रम क्या होगा। ऑफसेट प्रिंटिंग, लिथोग्राफ के बाद में ऑफसेट प्रिंटिंग का आविष्कार हुआ था, तो उसकी टेक्निक क्या है। सबसे पहले ड्राइंग बनाई जाती है, फिर मेटल प्लेट, जैसा कि ये प्रश्न ऊपर हमने पहले ही दिया था। मेटल प्लेट यानी कि इसके ऊपर जो प्लेट होती है उसके ऊपर चित्र का निरूपण किया जाता है। बाद में रबर ब्लैंकेट का यूज किया जाता है, और उसके बाद में इंक ऑन पेपर, यानी कि जो ड्राइंग बना दी गई है वो जो है इंक की सहायता से पेपर के ऊपर ले ली जाती है। अगला है मुद्रण प्रक्रिया में सही क्रम क्या होगा। ग्राइंडिंग, ड्राइंग, गम सॉल्यूशन और प्रिंटिंग। आप सही समझ पा रहे होंगे यहाँ पे मुद्रण प्रक्रिया से मतलब यहाँ पे कौन सी टेक्निक है। यहाँ पे जी हाँ, यहाँ पे लिथोग्राफी है। लिथोग्राफी में सबसे पहले ग्राइंडिंग होती है। ग्राइंड क्यों करते हैं, यानी कि जो पत्थर के ऊपर पहले से ड्राइंग बनी हुई होती है या उसका जो खुरदरापन होता है उसको साफ करने के लिए ग्राइंडिंग की जाती है, उसको घिसा जाता है लेविगेटर की मदद से। फिर ड्राइंग करते हैं, फिर उसके ऊपर गम सॉल्यूशन करते हैं, उसके बाद में उसका प्रिंट लिया जाता है रोलर्स की सहायता से। फिर अगला प्रश्न है सिल स्क्रीन प्रक्रिया का सही क्रम क्या है। तेल आधारित छवि यानी वही हो गया, यानी कि उसकी जो ऑयल जो उसकी ड्राइंग है वो। गम अरेबिक, तारपीन और कलरिंग। दोस्तों तारपीन जो है ये जो वॉशिंग करने के लिए, इससे पहले प्रश्न मैंने देखा था वॉशिंग वहाँ पे वर्ड आया था, तो वॉशिंग कब करते हैं, तारपीन की सहायता से या फिर केरोसिन की सहायता से वॉश किया जाता है। यानी कि जिस क्षेत्र को प्रिंट नहीं करना होता है उसको जो है वो वहाँ से जो अपने को क्षेत्र प्रिंट करना होता है वो वहाँ से वॉश हो जाता है, उसको धो दिया जाता है तारपीन या उसकी केरोसिन की सहायता से, इसलिए यहाँ पे वॉशिंग वर्ड आता है। तो भी आप याद रख सकते हैं कि सबसे पहले तेल आधारित छवि होगी, उसके बाद में गम अरेबिक होगा, उसके बाद में तारपीन या फिर केरोसिन का यूज होगा, या फिर उनको साधारण तौर पे कह सकते हैं वॉशिंग, और उसके बाद में कलरिंग यानी कि इंक लगाई जाती है। अगला है सेरीग्राफी प्रक्रिया में सही क्रम क्या होगा। ये सेरीग्राफी सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का ही एक टेक्निक है। सेरीग्राफी इसमें क्या होगा, सबसे पहले फ्रेम बनाई जाती है, बाद में एक्सपोजिंग की जाती है, उसके बाद में क्लीनिंग की जाती है। जैसा कि दोस्तों हमने बताया आपको क्लीनिंग कह दें, वॉशिंग कह दें, या फिर ये आप तारपीन का यूज करते हैं, एक ही बात है कि यहाँ पे तो थोड़ा समझने का फेर है, समझो। क्लीन करते हैं मतलब जिस चीज़ को हमें हटाना होता है उसको क्लीन कर देते हैं एक तरीके से तारपीन की सहायता से, केरोसिन की सहायता से, तो बात वही होती है। तो फ्रेम, एक्सपोजिंग, क्लीनिंग और स्क्वीजी जो होता है, जैसे कि हमने बताया, यानी कलर फैलाने के लिए एक जो टूल यूज करते हैं उसको स्क्वीजी कहते हैं। तो स्क्वीजिंग यानी कि कलर फैलाया जाता है, उसके बाद में प्रिंट आ जाता है। अगला है इसी का फ्रेम पर कपड़े को खींचकर बढ़ाने का सही काल अनुक्रम क्या होगा। इसका अनुक्रम है अमोनियम बाइक्रोमेट, डिज़ाइन एक्सपोज, उसके बाद में प्रिंटिंग। दोस्तों कई बार जो होते हैं आप देख पा रहे हैं कि कुछ जो प्रक्रियाएं होती है, कुछ जो बीच में जो उसके स्टेप्स होते हैं वो डायरेक्ट वहाँ से हटा के और बहुत लंबा आगे का जो स्टेप्स बता दिया जाता है। तो यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे यहाँ पे तीन यहाँ पे अनुक्रम या फिर जो तीन स्टेप्स दी गई है। अमोनियम बाइक्रोमेट का यूज़ किया गया है, उसके बाद में डिज़ाइन को एक्सपोज किया गया है, डिज़ाइन जो वहाँ पे मतलब चित्रित की गई है, उसके बाद में उसका प्रिंट लिया गया है। अगला है कास्ट चित्रण की वुड कट जो टेक्निक है उसका सही क्रम क्या होगा। तो वुड के टेक्निक में भी क्या होगा, सबसे पहले ड्राइंग की जाती है, बाद में इंग्रेव किया जाता है। इंग्रेव मतलब इंग्लिश का वर्ड इंग्रेव यानी खुदाई करते हैं। कुछ दोस्त जो है वो इन शब्दों को लेके समझ नहीं पाते हैं, इंग्रेव करना या जो गोज हैं, तो ध्यान दें दोस्तों ये इंग्लिश शब्द हैं, इनको थोड़ा देख लीजिएगा आप। इंग्रेव करना क्या होता है, तो इंग्रेव मतलब कोई ना कोई चीज़ की खुदाई करते हैं हम लोग जब, तो इंग्रेविंग, उसके बाद में इंकिंग, उसके बाद में उसके ऊपर इंक लगाया जाता है, और बाद में प्रेसिंग, प्रेसिंग यानी कि प्रेस किया जाता है, दबाया जाता है। यानी कि जब प्रिंट लेना होता है तो उसको हम लोग ऊपर नीचे उसके नमदा लगाते हैं, और बीच में अपना जो भी होता है मैट्रिक्स जो होता है, यानी कि जिस चीज़ का हमें छाप लेना होता है उसको रखते हैं। मैट्रिक्स के ऊपर क्या रखा जाता है, कागज़ लगाया जाता है, उसके बाद में प्रेसिंग करते हैं। प्रेसिंग यानी दबाव लगाते हैं, तो वो किसी मशीन की सहायता से जो उनको दबाव डाला जाता है, और फिर जो है ये चित्र तैयार हो जाता है। अगला है लिथोग्राफी का, फिर से पूछा गया है लिथोग्राफी में वस्तुओं का सही अनुक्रम क्या होगा। लेविगेटर, गम अरेबिक,
वॉश आउट सॉल्यूशन। वॉश आउट सॉल्यूशन दोस्तों मैंने आपको बताया था कि गम अरेबिक करने के बाद में, यानी गम लगाने के बाद में जो होता है, यानी कि फिक्स कर देते हैं नाइट्रिक एसिड से या फिर जब गम से चित्र को जब फिक्स कर दिया जाता है, उसके बाद में स्पंज की सहायता से पानी जो है उसके ऊपर एक बार, पानी का जो स्पंज है वो उसके ऊपर एक बार पूरे पे एक बार लगाया जाता है, चलाया जाता है। उसके बाद में जो है उसके ऊपर तश लगाई जाती है। तश एक ये इंग्लिश का ही वर्ड है, टी से स्टार्ट होता है, TOUCHE। जो तश जो होता है ये एक तेलीय शाही होती है, ग्रीसी एक इंक होती है, इसको तश या तुश भी कहते हैं, कहीं कहीं पे टिश्यू भी लिखा हुआ आ जाता है। तो दोस्तों याद रखिए, तश मतलब शाही से संबंध है ये। अगला है लिनोकट प्रिंटिंग का सही क्रम क्या होगा। दोस्तों ये प्रश्न लगभग सारे एक ही जैसे हो रहे हैं। इन सबको एक साथ लिखने के पीछे प्रयोजन ये है कि आप समझ सकें कि बहुत सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं वो एक जैसी होती है लगभग, कुछ जो उनमें फेरबदल होता है कुछ शब्दों का, और कई बार जो है स्टेप्स को हटा के उसके आगे की स्टेप्स दे दी जाती है या फिर उनका नाम बदल के दे दिया जाता है। तो इसलिए इनको आप ध्यान से देखिए। लिनोकट जो प्रिंटिंग टेक्निक उसका सही अनुक्रम होगा, स्केचिंग सबसे पहले जो लिनोनियम जो सीट होती है उसके ऊपर ड्राइंग की जाती है, बाद में इंग्रेव करते हैं। इंग्रेव यानी कि जो टूल्स होते हैं VLU आकार के जो टूल्स होते हैं, जिन्हें गोज भी हम कह सकते हैं, उनकी सहायता से उनको खुदाई की जाती है। उसके बाद में रोलर की सहायता से इंक लगाते हैं, उसके बाद में प्रिंट लिया जाता है, तो प्रिंटिंग हो गया। अगला है एक्वाटिंट छापा कला क्रिया विधि का सही अनुक्रम क्या होगा। इसका है रेजिन डस्ट। जैसा कि दोस्तों बताया, रेजिन जो है ये एक्वाटिंट में होती है। प्लेट के ऊपर सबसे पहले रेजिन डस्ट डाली जाती है, यानी कि एक पूरा बॉक्स होता है, हम लोग कह सकते हैं जैसे अटैची होती है, इस प्रकार से एक पूरा बॉक्स होता है, इसके अंदर डस्ट होती है रेजिन की। तो उसके अंदर जो प्लेट को रखा जाता है और रेजिन डस्ट उड़ाई जाती है, इसके ऊपर वो डस्ट उस पर लग जाती है, तो ये एसिड प्रूफ ग्राउंड तैयार हो जाता है। उसके बाद में नाइट्रिक एसिड की सहायता से क्या करते हैं, वो जो ड्राइंग बनाई है उसके बाद में ड्राइंग बनाते हैं। यहाँ पे ड्राइंग वाला जैसे कि नहीं दिया गया है, तो ड्राइंग बनाते हैं और ड्राइंग करने के बाद में क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड की सहायता से चित्र को जो है उसको बाइट कर दिया जाता है, यानी कि उसके ऊपर जब नाइट्रिक एसिड जब अप्लाई करेंगे तो वो क्षेत्र वहाँ से कट जाएगा और उसके बाद में उसकी शाही लगाई जाती है और शाही वाइप करने के बाद में उसका प्रिंट लिया जाता है, तो प्रिंटिंग। तो यहाँ पे टेक्निक के हिसाब से रेजिन डस्ट, एसिड प्रूफ ग्राउंड, नाइट्रिक एसिड और प्रिंटिंग, ये इसके 3 यहाँ पे स्टेप दिए गए हैं। अगला है सॉफ्ट प्रिंटिंग प्रेस का सही अनुक्रम क्या होगा, यानी कि सॉफ्ट ग्राउंड प्रिंटिंग प्रेस। इसका है प्लेट को ढकना, ट्रेसिंग करना, एचिंग करना, प्लेट को साफ करना, और इसके बाद का यदि हम देखें तो प्लेट को साफ करने के बाद में प्रिंट लेना, ये इसके सॉफ्ट ग्राउंड प्रिंटिंग प्रेस की टेक्निक होगी। सबसे लास्ट में प्रिंट लिया जाता है। अगला है प्रिंटिंग के काल अनुक्रम का सही क्रम क्या होगा। सरफेस प्रिंटिंग, यानी कि सबसे पहले सरफेस प्रिंटिंग, उसके बाद में रिलीफ प्रिंटिंग, बाद में स्क्रीन प्रिंटिंग और उसके बाद में फोटोग्राफी। यानी कि जब चीन में जब इसका आविष्कार हुआ था तो पत्थरों के ऊपर भी जो प्रिंट करते थे उनको बाद में जो है कागजों के ऊपर उनको ट्रांसफर कर लिया गया था। खोज के हिसाब से सही क्रम क्या होगा। कैलीग्राफी यानी कि सुंदर लेखन, लिथोग्राफी, उसके बाद लिथोग्राफी आती है, देन फोटोग्राफी और बाद में सबसे लास्ट में जेरोग्राफी आती है। जेरोग्राफी यानी कि लकड़ी के ऊपर किसी भी तस्वीर का अंकन करना, वो जेरोग्राफी के अंतर्गत आता है। जैसे कि आजकल आप देख पा रहे होंगे मार्केट में बहुत सारे ऐसे आर्टवर्क्स अवेलेबल हैं। अगला है स्टेंसिल तकनीक का किस अन्य नाम से जाना जाता है। स्टेंसिल टेक्निक को एक और दूसरा नाम है, वो क्या है यहाँ पे, पुशवार या फिर पोशा। ये आप इंग्लिश में वर्ड यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये एक फ्रेंच वर्ड है जो फ्रेंच में स्टेंसिल को बोलते हैं क्या, पुशवार बोलते हैं या फिर पोशा इसको कहते हैं। अगला है आरंभिक प्रिंट में किस तकनीक का विकास किस रूप में हुआ था, यानी प्रिंट का जो आविष्कार वो किस रूप में हुआ था, तो कपड़े पर पैटर्न के रूप में जो है इसका आविष्कार हुआ था चीन में। अगला है भारत में एचिंग की शुरुआत करने वाले कलाकार का नाम क्या है, तो मुकुल चंद्र डे, पहले भी नाम आ चुका था। फिर है ट्रिडेल, प्लेंटेन, सिलेंडर और रोटरी मशीनें किस प्रिंट तकनीक में होती है, तो लेटर प्रेस की जो टेक्निक्स हैं उसके अंदर ये जो टूल सारे यूज आती हैं, ये मशीनें यूज होती है। अगला है मोनोटाइप एक प्रिंटिंग की तकनीक है, यह किस प्रकार की प्रिंटिंग, यानी कि किस प्रकार की है, तो मेटल प्रिंटिंग है। अगला है प्रिंट मेकिंग की खोज के कालक्रम के अनुसार उनका सही क्रम क्या होगा। सबसे पहले वुड कट आया था 220 ईस्वी में, और उसके बाद में एचिंग 1515 में एचिंग आती है, देन लिथोग्राफी 1796 में, और सबसे बाद में यहाँ पे स्क्रीन प्रिंटिंग आ रही है। यहाँ पे ऑप्शन जो दिए गए उनके हिसाब से।
अगला है, यहाँ पे कुछ आर्टिस्ट दे रखे हैं और आर्टिस्ट के सामने उनसे संबंधित उनका जो प्रक्रिया है, उनकी जो उन्होंने मीडियम जो यूज किया है वो दिया गया। तो विमल बनर्जी यानी बिमल बनर्जी जो है वो ओरिगेमी प्रिंट से संबंधित है। नंदलाल बोस जो है लिनोकट से संबंध रखते हैं। आपने याद हो तो गांधी जी का एक लिनोकट का इन्होंने ड्राइंग बनाई थी नंदलाल बोस ने। उसके अलावा जगमोहन चोपड़ा इन्होंने कोलोग्राफी प्रिंट से संबंध रखते हैं। कोलोग्राफी का यूज करके इन्होंने, यानी ये कह सकते हैं कि पेपर प्लेट का यूज करके इन्होंने ये काम किया, जगमोहन चोपड़ा। फिर है सनतकर, वुड एंटेग्लियो से संबंधित हैं सनतकर। चित्त प्रसाद भट्टाचार्य यह भी लिनोकट से रिलेटेड हैं। दोस्तों याद रखिए, नंदलाल बोस और चित्त प्रसाद भट्टाचार्य दोनों लिनोकट से रिलेटेड हैं। फिर है तुजुक लोत्रे, ये यहाँ पे एक विदेशी आर्टिस्ट है तुजुक लोत्रे, ये लिथोग्राफ के लिए फेमस है। इन्होंने प्रिंटिंग को सबसे पहले जो है पेंटिंग के रूप में इन्होंने यूज किया। तो लिथोग्राफिक पोस्टर्स के लिए जो है तुजुक लोत्रे फेमस हैं। फिर यहाँ पे कुछ आर्ट वर्क्स दे रखे हैं, कुछ यहाँ पे प्रिंट मेकर्स के आर्ट वर्क्स हैं, जिनमें से कृष्णा रेड्डी का जो एक आर्ट वर्क उसका नाम है मशखरा, क्या नाम कभी कभी आता है विदूषक भी नाम आता है। इंग्लिश में देखा जाए तो क्लॉन उसको कहा जाता है, यानी कि इसके उन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए हैं। विदूषक यानी मस्करा जो है, इस टॉपिक पर उन्होंने बहुत सारी ड्राइंग्स बनाई हैं, प्रिंट्स लिए हैं। इसके अलावा लहर भी इन्हीं का एक आर्ट वर्क है। ज्योति भट्ट की बात करें तो हेड्स जो इनका आर्ट वर्क है ज्योति भट्ट का। इसके अलावा कंवल कृष्ण जो है इन्होंने प्रिंट बनाया था लामा मेला रेपा, ये इनका प्रिंट है। इसके अलावा अनुपम सूद जो भी के प्रिंट मेकर हैं, इनका जो वर्क उसका नाम है ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि भी नाम आता है कई बार। इसके अलावा सोमनाथ होर, इनकी जो श्रृंखला बनाई उसका नाम है वुंड्स सीरीज, यानी कि घाव श्रृंखला, घाव इंग्लिश में हिंदी में घाव। इसके अलावा रविंद्रनाथ चक्रवर्ती, ये भी प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा है, 2-3 बार एग्जाम में पूछा है। बोट्स ऑन पद्म, ये इनका एक आर्ट वर्क है। अगला प्रश्न है 1936 में बोट्स ऑन पद्म नामक वुडकट, ये वुडकट दोस्तों चित्र का निर्माण किसने किया था? तो रविंद्रनाथ चक्रवर्ती ने। अगला प्रश्न है स्क्रीन प्रिंटिंग प्रक्रिया में किस प्रकार की सतह का प्रयोग किया जा सकता है? तो 2D और 3D यानी कि द्विआयामी और त्रिआयामी दोनों प्रकार की ड्राइंग्स जो है उसमें बनाई जाती हैं, यानी प्रिंट लिए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है अलापोपी, लापोपी, यहाँ पे मैंने इनको स्पेस देके लिखा है क्योंकि ये ऐसा ही वर्ड है। तकनीक का संबंध किस प्रिंट प्रक्रिया से है? तो इंटेग्लियो से रिलेटेड ये शब्द है। ये अब अलालोपी होता क्या है? अगला प्रश्न है अलालोपी का अर्थ क्या होता है? अलापोपी का अर्थ क्या होता है? अलापोपी शब्द एक फ्रेंच वर्ड है, इसका फ्रेंच में गुड़िया होता है। गुड़िया कपड़े की माला होती है जिसका आकार गेंद की तरह होता है। तो दोस्तों ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया, याद रखें, एक फ्रेंच वर्ड है अलापोपी। अगला है ब्रेयर, किस जाना जाता है? दोस्तों ये प्रश्न ऊपर मैंने बताया था, ब्रेयर जो है एक रबड़ का रोलर होता है जो कलर को स्प्रेड करने या फिर कलर लगाने के रूप में काम में लिया जाता है। तो ये वुडकट में यूज होता है, तो ये रबड़ रोलर है। अगला है भारत में ओलियोग्राफिक प्रिंटिंग तकनीक की शुरुआत किस देश के सहयोग से शुरू हुई थी? तो ये जर्मनी देश के सहयोग से जो है भारत में ओलियोग्राफिक प्रिंट जो कि राजा रविवर्मा ने 1894 में स्टार्ट किए थे, वो वहां पर मुंबई में। अगला प्रश्न है प्रिंटिंग में फोटोग्राफिक रंग सामंजस्य यानी कलर टोन प्रिंट करने के लिए कौन सी के लिए आकृति श्रृंखला किस में परिवर्तित हो जाती है? यानी आकृति जो किस में चेंज हो जाती है? तो डॉट्स में वो बदल जाती है। फिर फोटो लेते हैं तो फोटो डॉट्स के रूप में ही आती है, बहुत छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। अगला है विस्कोसिटी कलर प्रिंटिंग में एक ही प्लेट के ऊपर बहुरंगी प्रिंट लेने के लिए किस प्रकार के रोलर का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा रोलर यूज होता है? तो एक सॉफ्ट रोलर का यूज वहां पे किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ आर्टिस्ट दे रखे हैं जो कि कौन से देश से रिलेटेड हैं, तो ये प्रश्न भी 3-4 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तुजुक लोत्रेक जो कि एक लिथोग्राफिक आर्टिस्ट है या फिर लिथोग्राफी में इसने पोस्टर बनाए हैं, तो ये फ्रांस से रिलेटेड है, तो फ्रांसीसी छापाकार हैं। फिर रेम्ब्रा वो डच छापाकार है। रेम्ब्रा जिन्होंने काफी सारे प्रिंट बनाए हैं, 3 क्रोशेज का इनका प्रिंट एग्जाम में पूछा जाता है। पाब्लो पिकासो स्पेनिश यानी स्पेन देश के ये छापाकार हैं, यानी कि प्रिंट मेकर है। फिर है अल्ब्रेट ड्यूरर, ये जर्मनी के छापाकार यानी प्रिंट मेकर हैं। अल्ब्रेट ड्यूरर सबसे इनका नाम काफी ज्यादा आता है। फिर है यहाँ पे कुछ आर्ट वर्क दिन के दे रखे हैं। तुजुक लोत्रेक जो है इनका आर्ट वर्क है मुले रुज, ये पोस्टर इन्होंने बनाया था ये। इसके अलावा रेम्ब्रा की एक प्रिंट है, इसका नाम है द 3 क्रोसेज, ये बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उन्हीं के नाम मैंने यहाँ पे संकलित उनको किया है। इसके अलावा अल्ब्रेट ड्यूरर का है नाइट, डेथ एंड डेविल। एडवर्ड मूक का जो है, जो उनका खुद का एक सेल्फ पोर्ट्रेट है, इसमें विद स्केल्टन आर्म, ये एचिंग में किया हुआ इनका एक वर्क है, प्रिंट है इनका विद स्केल्टन आर्म, एडवर्ड मूक। हंस हॉलबिन का है द डांस ऑफ डेथ। इसके अलावा फ्रांसिस्को गोया के भी आर्ट वर्क काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा अल्बर्ट ड्यूरर,
फ्रांसिस्को गोया, ये दो ऐसे आर्टिस्ट जिनके आर्टवर्क, जिनके प्रिंट्स जो है एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। साथ ही इनकी जो है आप डेट ऑफ बर्थ भी जरूर याद कीजिएगा, आगे जो है इनके बारे में मैंने इनको लिखा है, मैंने आगे बताया है। तो फ्रांसिस्को गोया जो है उनके हैं डिजास्टर ऑफ वार, द जॉइंट, लव एंड डेथ और ला कैप्रिकोस, ये इनकी आर्ट वर्क हैं। अगला है गगनेंद्र नाथ टैगोर, मुकुल चंद्र डे, चंचल बनर्जी आदि किस विधा से संबंधित हो? तो ये भारत के छापा कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है तांबे यानी कॉपर की प्लेट पर उत्कीर्ण करने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो फेरिक क्लोरिक अम्ल जो होता है उसका यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है एल्यूमिनियम प्लेट के ऊपर एचिंग करने के लिए किस एसिड यानी अम्ल का यूज किया जाता है? तो एल्यूमिनियम पे नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है। तांबे पे हो गया, एल्यूमिनियम भी हो गया। अगला प्रश्न है लिनो एचिंग, लिनो एचिंग में किसका यूज होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज लिनो एचिंग के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है आयोवा फॉइल प्रिंटर का प्रयोग करते हुए फॉइल इमेजिंग प्रिंट मेकिंग तकनीक का आविष्कार किसने किया था? तो वर्जीनिया ए मेयर ने इसका जो है आविष्कार किया था 1922 में। अगला प्रश्न है प्रिंटिंग का सही काल का अनुक्रम क्या होगा? सबसे पहले वुडकट थे, उसके बाद में लेटर प्रेस आई थी, उसके बाद में लिथोग्राफी प्रिंट्स हुए थे, उसके बाद में लिथोग्राफी का जो एक विकसित रूप है वो ऑफसेट प्रिंटिंग है, उसके बाद में सेरीग्राफी, उसके बाद में डिजिटल प्रिंट और सबसे लेटेस्ट जो है वो जेरीग्राफी है। इनका टाइमिंग क्या है नेक्स्ट आगे दे रखे हैं। अगला है प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग सिंगल प्रेस सीट को मोड़कर काटा जाता है, यानी कि एक कागज होता है उसको मोड़ दिया जाता है, उसके बाद में उसको काट दिया जाता है तो उसके पृष्ठों का एक समूह बन जाता है, यानी कि एक ही कागज को दो करके काट देते हैं तो बहुत सारे कागज तैयार हो जाते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? तो सिग्नेचर कहा जाता है, यानी कि ये जो है एक तरीके से प्रिंटिंग की ही एक टेक्निक के अंतर्गत ही आता है। तो सिग्नेचर आप समझ गए। जबकि दोस्तों याद रखिए कि किताब की जो मोटाई होती है उसको भी 2-3 तरीके से उसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है, और उनके भी एग्जाम में प्रश्न आते हैं, तो उससे रिलेटेड मैं आपको एक और वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे केवल हम ग्राफिक आर्ट से रिलेटेड हैं। अगले जो टाइपोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है और जो विज्ञापन कला के प्रश्न हम अगले वीडियो में आपको उपलब्ध करवाएंगे। अगला है पॉल गोगेन एक चित्रकार है जिन्होंने छापाकारी की कई तकनीकों का प्रयोग किया है। तो कौन कौन सी तकनीकों का यूज किया है? तो वुडकट और एचिंग जो है वो पॉल गोगेन ने यूज किए हैं। अगला प्रश्न है भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट, जो हिकीज बंगाल गजट के नाम से जाना जाता है, किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 1780 में, यानी कि 1780 ईस्वी में जो है ये भारत का पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट। अगला प्रश्न, भारत में छापा कला आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 16वीं सदी में, यानी कि 1556 ईस्वी जो टाइमिंग है जो कि 16वीं सदी के अंतर्गत आती है, तो ये भारत में छापा कला तब जो है शुरू हो चुका था। अगला है भारत में पहली छापा मशीन कहाँ स्थापित की गई थी? तो गोवा में जो है सन 1556 ईस्वी में है पहली छापा मशीन स्थापित की गई थी और उसी से भारत में छापा कला का आंदोलन शुरू हो जाता है, यानी कि 16वीं सदी में। अगला है यहाँ पे, अभी देखिए यहाँ पे टाइमिंग दे रखा है उन सभी का जो कि एग्जाम्स में कंटिन्यूसली पूछे जाते हैं, इन्हीं में से बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले वुड ब्लॉक 220 ईस्वी, उसके अलावा मूवेबल टाइप्स 1040 ईस्वी में चाहे मूवेबल टाइप का आविष्कार हो गया था, बी सिंह नाम के आदमी ने चीन में किया था। उसके बाद में 1440 में जो है प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार होता है, गुटेनबर्ग ने इसका आविष्कार किया था 1440 में, माफ कीजिएगा इससे आगे है, मूवेबल टाइप्स का किया था 1450 में गुटेनबर्ग ने। इसके अलावा यहाँ पे है 1515 में एचिंग, अम्लांकन जिसे कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा हिंदी में अम्लांकन, इंग्लिश में एचिंग होता है। 1515 ईस्वी में इसका आविष्कार हुआ था। लिथोग्राफी का 1796 में हुआ था। इसके अलावा ऑफसेट प्रिंटिंग का 1875 ईस्वी में। फोटो स्टेट का आविष्कार स्टेट का 7वीं यानी कि 1907 ईस्वी में। इंकजेट स्क्रीन प्रिंटिंग का आविष्कार 1910 में हुआ था, 1910 में हुआ था। इंकजेट प्रिंटिंग का 1950 में हुआ था। और विस्कोसिटी जो कलर प्रिंटिंग उस टेक्निक का आविष्कार भी 1950 से 60 के दशक में हुआ था। 1950 के दशक में विलियम हैटर ने उसका जो किया था, स्टैनली हैटर ने। इसके अलावा लेजर प्रिंटिंग जो है 1969 ईस्वी में जो है इसका आविष्कार हुआ था। 3D प्रिंटिंग का 1986 में। ठोस यानी कि जो है सॉलिड शाही मुद्रण का आविष्कार हुआ था 1987 में। और डिजिटल प्रिंटिंग का आविष्कार हुआ था 1991 में। तो दोस्तों ये इन सभी को आप जरूर से याद कीजिएगा, इनमें से डेफिनेटली एग्जाम में प्रश्न आएगा। अगला है इसी में चल टाइप यानी मूवेबल टाइप जो होता है, सबसे पहले उनका आविष्कार 1040 ईस्वी में किसने किया था? बी शेंग नाम के आदमी ने किया था, चीन में। इसके अलावा मेटल का जो मूवेबल टाइप्स हैं, मूवेबल मेटल टाइप्स का यूज जो है वो या आविष्कार जो है वो जॉन गुटेनबर्ग ने किया था।
जो कि 1450 ईस्वी में हमने देखा है। इसके अलावा विस्कोसिटी का जो आविष्कार है वो SW हैटर ने, यानी कि स्टैनली W हैटर जो है, उन्होंने विस्कोसिटी का आविष्कार किया था, जो अभी हमने पढ़ा था। इसके अलावा लिथोग्राफी का जो है वो 1796 में हमने देखा, एलोइस सेनेफेल्डर ने किया था, जो जर्मनी से संबंध रखते हैं। और कलर प्रिंटिंग से संबंधित जो है आर्टिस्ट, उनका व्यक्ति का नाम है हरक्यूलिस शेघर्स, जो है वो इससे रिलेटेड, दोस्तों उनको भी आप याद रखिएगा। अगला है प्रश्न, पहला कलर प्रिंटिंग का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो हरक्यूलिस शेघर्स के द्वारा इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, प्लेनोग्राफी में मुद्रित सामग्री किस प्रकार की होती है? यानी प्लेनोग्राफ जो होता है उसमें यदि सामग्री, यानी कि जो भी मेम्ब्रेन, जो मैट्रिक्स होता है, यानी जो भी अपना जो चीज़ होती है उसको जो प्रिंट करते हैं तो कैसी होती है? तो बिल्कुल समान होती है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि मैट्रिक्स अपने मूल सतह के ऊपर बना रहता है, किसमें? प्लेनोग्राफी में। अगला है, फॉन्ट और फेसेज का संबंध किससे रिलेटेड है? तो टाइपोग्राफी से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रिंट मेकिंग के ग्रुप एटेलियर 17 जिसकी स्थापना किस के द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना स्टैनली W हैटर के द्वारा की गई थी, जैसे कि हम पहले ही देख चुके हैं, जिन्होंने विस्कोसिटी की जो है क्या किया था, विस्कोसिटी के आविष्कारकर्ता स्टैनली W हैटर है, जिन्होंने फ्रांस पेरिस के अंदर जो है यहाँ पे इसका स्थापना की थी, एटेलियर 17 की। अगला है, 12 कलाकारों का समूह है जो इंडियन प्रिंट मेकर गिल्ड, भारत का एक प्रिंट मेकर्स का एक समूह, उसका नाम है इंडियन प्रिंट मेकर गिल्ड के नाम से जाना जाता है, की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1990 में, 1990 में हुई थी। अब इसमें कौन कौन से ऐसे आर्टिस्ट थे? तो दोस्तों 1990 में भारत की प्रिंट मेकर्स गिल्ड की स्थापना हुई। इसके जो आर्टिस्ट है वो है आनंद मोई बनर्जी, दत्तात्रेय आपटे, जयंत गजेरा, KR सुबन्ना, तुला भट्टाचार्य, जयंत गजेरा, दोबारा से नाम रिपीट और माफ करना दोस्तों, कविता नायर, कंचन चंदर, मोती झारोटिया, सुशांत गुहा, सुखविंदर सिंह, सुबा घोष और शुक्ला सावंत, ये 12 ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रिंट मेकर्स का जो इन्होंने ये ग्रुप स्टार्ट किया था 1990 में। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपको और भी क्लियर हो रही है कि भारत के प्रमुख जो प्रिंट मेकर्स के नाम भी आपको यहाँ पे मिल रहे हैं कि कौन कौन से जो भारत के प्रमुख प्रिंट मेकर्स हैं, तो उनका नाम आप जरूर से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रिंट किसी वस्तु पर सज्जा हेतु कलात्मक पेपर कटआउट्स को क्या कहते हैं? तो डेकोपेज उनको कहा जाता है। अब यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग टेक्निक्स दे रखी है जो किससे संबंधित है? तो रोटरी प्रिंटिंग ऑफसेट प्रिंटिंग से संबंधित आती है। रोटरी प्रिंटिंग जो मशीनें होती है वो ऑफसेट प्रिंटिंग में काम आती है, लेटर प्रिंटिंग में काम आती है। और यहाँ पे लिखा है मैंने रिचर्ड मार्क, यानी कि रोटरी प्रिंटिंग से संबंधित जो यदि कोई व्यक्ति है तो उसका नाम है रिचर्ड मार्क हो, ये उनका पूरा नाम है, क्योंकि इन्होंने इसकी क्या किया था? आविष्कार किया था। फिर है लिथोग्राफी। तो लिथोग्राफी कैसी टेक्निक है? प्लेनोग्राफी, यानी कि प्लेन एक सतह के ऊपर जो है लिथोग्राफी होती है, तो प्लेनोग्राफी से संबंधित टेक्निक है। ग्रेव्यूर प्रिंटिंग क्या है? यह ग्रेव्यूर प्रिंटिंग जो है इंटेग्लिव से रिलेटेड है। दोस्तों ग्रेव्यूर जो है मैं आपको बता दूं कि ग्रेव जो होता है, ग्रेव्यू, ये एक इंग्लिश का वर्ड होता है, इसका अर्थ भी क्या होता है? एक तरीके से नाली होती है। नाली से हम कह सकते हैं कि एक मतलब गड्ढा कह दें या स्क्रेच कह दें, कोई भी जो सतह होती है इसके ऊपर यदि हम कुछ उसको कुरेद देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको ग्रेव बोलते हैं। और उसी से कौन सा वर्ड बना है? ग्रेव्यूर बना है। तो ग्रेव्यूर प्रिंटिंग यानी कि इंटेग्लिव में भी क्या होती है? बाइटिंग होती है। जो प्लेट होती है धातु की, जो स्पेशली जैसे कॉपर की प्लेट यूज करते हैं, जिंक की प्लेट यूज करते हैं, उनके अंदर जो है उनकी कटिंग होती है उसकी सहायता से, एसिड की सहायता। तो वैसे ग्रेव्यूर प्रिंटिंग जो होती है ये इंटेग्लिव से रिलेटेड है। और सेरिग्राफी जो होती है उसमें कौन सा टूल यूज होता है? स्क्वीजी यूज होता है। अगला प्रश्न है, विस्कोसिटी प्रिंट मेकिंग की प्रक्रिया में कैसे लोहे का प्रयोग किया जाता है? तो लोहे यानी कि मेटल जो ब्लॉक होते हैं उनका यूज किया जाता है विस्कोसिटी प्रिंट मेकिंग। विस्कोसिटी प्रिंट मेकिंग, विस्कोसिटी स्टैनले हैटर का नाम आ रहा है, आपको याद होना चाहिए। अगला है, रोटरी प्रेस मशीन के आविष्कारकर्ता कौन है? तो रिचर्ड मार्क हो। 1843 में जो है इन्होंने रोटरी प्रेस मशीन का जो इन्होंने आविष्कार किया था। दोस्तों मैं आपको जैसे कि बता चुका हूं, आप ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में हिंदी में जो है कई बार जो है नाम सही ना होके गलत आ जाते हैं, गलत प्रिंट हो जाते हैं, तो इंग्लिश में नाम उनका आप जरूर देखा करें। अगला प्रश्न है, सिल्क स्क्रीन प्रोसेस में प्रकाश के प्रति संवेदनशील फिल्म जो होती है यानी फोटोसेंसिटिव जो एक इमल्सन होता है का अनावृत किसके लिए किया जाता है, यानी कि वो क्यों यूज किया जाता है? तो तस्वीर बनाने के लिए उसका यूज किया जाता है। यानी कि हम लोग देखा था पोटेशियम डाइक्रोमेट देखा था हमने, तो उसका यूज क्यों करते हैं? तो तस्वीर बनाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। फिर है, किस प्रकार के लकड़ी के ब्लॉक पर वुड एंग्रेविंग की जाती है? तो अंत के ग्रेन वाली लकड़ी
के फलक पे, यानी कि एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, उसके अंत के जो ग्रेन होते हैं उनका यूज करके जो है वुड एंग्रेविंग की जाती है। या फिर ये कह सकते हैं कि कास्ट फलक का जो अंतिम छोर होता है, लास्ट जो ग्रेन होता है, उसका यूज करते हैं वुड एंग्रेविंग के लिए। अब यहाँ पे कुछ आर्टिस्ट के नाम दे रखे हैं जो कि कौन कौन सी टेक्निक से संबंध रखते हैं। ये वो प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं दोस्तों, इनको जरूर याद कर लीजिए, डेफिनेटली इनमें से प्रश्न आने वाले हैं। एंडी वॉरेहल। एंडी वॉरेहल स्क्रीन प्रिंटिंग को लोकप्रिय बनाने वाले कलाकार, सबसे पहले कलाकार एंडी वॉरेहल ही है। तो ये प्रश्न भी हो सकता है कि स्क्रीन प्रिंटिंग को लोकप्रिय बनाने वाले कलाकार कौन हैं, तो एंडी वॉरेहल हैं। इसके अलावा होकुशोई, होकुशोई जापान से रिलेटेड है, तो वुडकट जो है इनके वुडकट से संबंधित हैं। इसके अलावा फ्रांसिस्को गोया एक्वाटिंट से संबंधित कलाकार हैं, फ्रांसिस्को गोया। तो जो क्लोत्रेक ने लिथोग्राफी में कार्य किया है। भारत के कलाकार और चित्रकार और प्रिंट मेकर सोमनाथ होर, उन्होंने पेपर पल्प प्रिंटिंग जो है, यानी कि पेपर पल्प प्रिंटिंग के लिए कौन प्रसिद्ध हैं, सोमनाथ होर हैं। कैरोल समर्स जो है ये वुडकट के लिए फेमस है। पॉल लिंगरन जो है ये एचिंग के लिए फेमस है। भारत के ही कलाकार जगमोहन चोपड़ा जो कि पेपर प्लेट के लिए, यानी कागज की जो प्लेट है उसका यूज करके उन्होंने क्या किए हैं, प्रिंट लिए हैं, तो जगमोहन चोपड़ा। दोस्तों याद रखिए इनको। राजा रविवर्मा भी, उन्होंने भी जो है एक प्रिंट मेकिंग के रूप में उन्होंने कार्य किया था, बट प्रिंट मेकर नहीं है ये, ध्यान रखिए, प्रिंट मेकर नहीं कहेंगे हम इनको, केवल इन्होंने ओलियोग्राफ जो है उन्होंने यूज किया था, ओलियोग्राफ्स का। अगला है अनुपम सूद, इन्होंने एक्वाटिंट में स्पेशली कार्य किया है। कृष्णा रेड्डी जिन्होंने विस्कोसिटी को भारत में इंट्रोड्यूस किया, तो कृष्णा रेड्डी जो है ये विस्कोसिटी से रिलेटेड है। और भारत में वुड इंटेग्लियो को जो है जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया वो है सनतकर। इसके अलावा ललिता लाजमी मेटल एचिंग के लिए फेमस है। वॉल्टर डिसूजा वुड कट के लिए फेमस है। दत्तात्रेय आपटे डायमेंशनल प्रिंट के लिए फेमस है। इसके अलावा अनंत निकम, इनका नाम भी एग्जाम में आ रहा है, ये जो है लिनो एचिंग के लिए फेमस है। लिनो एचिंग में हमने देखा था कि यहाँ पे हाइड्रोक्साइड का यूज किया जा रहा था वहाँ पे। इसके अलावा लालू प्रसाद शो जो लिथोग्राफी के लिए फेमस है। भूषण वागले कलर एचिंग के लिए, और जयंत पारिक फाइलोग्राफी के लिए। दोस्तों यहाँ पे कुछ आर्टिस्ट के नाम आप ये देखें, आप सभी ने आर्टिस्ट के नाम हमने देखे हैं, तो ये सभी के सभी क्या है, प्रिंट मेकर्स हैं। किसको छोड़ के, राजा रवि वर्मा को छोड़ के सभी प्रिंट मेकर्स, तो उनका नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा प्रिंट मेकर नहीं है। तो ये सभी प्रिंट मेकर्स हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न है, भारत में समकालीन छापा चित्र का आविष्कार कब हुआ था। दोबारा से प्रश्न रिपीट हो रहा है, 1556 ईस्वी में गोवा में। अगला प्रश्न है, प्रथम बार के लिए पूर्ण रोमन टाइपफेस को विकसित किसने किया, तो निकोलस जेनसन ने इसको किया था। अगला प्रश्न है, पॉल गोगेन जो चित्रकार थे, प्रिंट मेकिंग कौन सी टेक्निक यूज की, तो वुडकट और एचिंग। दोबारा से रिपीट हो रहा है प्रश्न। अगला प्रश्न है, ग्राफिक्स के लिए काम में लिए जाने वाले सॉफ्टवेयर का क्या नाम है, तो कोरल ड्रॉ जो है उसका यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, फाइल शीट का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो स्टंपिंग के लिए फॉइल शीट का यूज किया जाता है, स्टंपिंग के लिए। अगला प्रश्न है, पुस्तक निर्माण में सुधी पत्र का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो मुद्रण में त्रुटि सुधार के लिए इसका यूज किया जाता है। और ये प्रश्न ऑलरेडी हो चुका है, रिचर्ड हो ने रोटरी प्रेस का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, कोया का चित्र डिजास्टर ऑफ वार युद्ध की भयानकता का मुद्रण कब किया गया था, 1810 ईस्वी में किया गया था। गोवा में प्रिंट की पहली या सबसे पुरानी संकलन सामग्री का नाम क्या है, तो कंपेडिया स्पिरिचुअल द विद क्रिस्टा, ये इसका नाम है, जो यहाँ सबसे प्राचीन जो है ये बनाई गई थी। फिर है, भारत में इंटेग्लियो प्रिंट की शुरुआत किसने की थी, तो बार्थोलोमेव जिंगेबल्ग, ये बार्थोलोमेव जिंगेबल्ग जो है इन्होंने भारत में इंटेग्लियो प्रिंट की जिन्होंने स्टार्ट किया था। ये गोवा में इन्होंने स्टार्ट किया था, जब गोवा में पुर्तगालियों के द्वारा जो है प्रेस की स्थापना की गई थी, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई थी, तो वहाँ पर ये बार्थोलोमेव थे। अगला है, प्रिंट मेकिंग में प्रयुक्त एक उपकरण जिसका हत्था खुम्बी या अथवा मशरूम के आकार का होता है, उसको क्या कहते हैं, ब्यूरेन। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, ब्यूरेन इससे पहले दिखाया मैंने आपको, तो इंटेग्लियो में यूज होता है। अगला है, कठोर धातु की सतह के ऊपर रेखीय लाइनर इंग्रेविंग को क्या कहा जाता है, कठोर धातु की सतह के ऊपर लाइनर इंग्रेविंग को क्या कहते हैं, तो ड्राई पॉइंट प्रिंटिंग टेक्निक। एंड ड्राई पॉइंट जो टेक्निक होती है उसके अंदर रेखीय जो इंग्रेविंग की जाती है, लाइनर इंग्रेविंग यानी खुदाई की जाती है लाइन के तौर पे। अगला है, कागज में प्रिंट के लिए, भारत में प्रिंट के लिए कागज की लुगदी का यूज करने वाले यानी कि पेपर पल्प कागज का जो यूज करते थे वो कौन थे, सोमनाथ होर। फिर है, प्रिंटिंग के लिए उपयोग में ली गई सामग्रियों का सही क्रम क्या होगा, तो सबसे पहले वस्त्र के यानी कपड़े के ऊपर सबसे पहले प्रिंट लिए गए थे, बाद में कागज, फिर गत्ता और फिर कांच के ऊपर। अगला है, एक्वाटेंट श्रृंखला नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बफन किस कलाकार की कृति है, तो पिकासो की कृति है। अगला है, एपोक्लिप्स नामक वुडकट श्रृंखला किसकी है, अल्बर्ट ड्यूरर की है। और अल्बर्ट ड्यूरर की एक और यहाँ पे कौन सी दी है, द ग्रेट ट्रिम्फल कार, ये भी अल्बर्ट ड्यूरर की ही है। इसके अलावा अगला प्रश्न है,
कि समय के यानी कि टाइम के हिसाब से, खोज के हिसाब से सही क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले लेखन का आविष्कार हुआ कैलीग्राफी का, उसके बाद में एल्यूमिनेटेड मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि जो अलंकृत जो लेटर्स हैं वो, उसके बाद में इंटरनेशनल टाइपोग्राफी स्टाइल यानी कि इंटरनेशनल टाइपोग्राफी स्टाइल होगी, उसके बाद में कॉर्पोरेट आइडेंटिटी। अगला है अन्य प्रक्रियाओं के बजाय, अन्य प्रिंटिंग प्रक्रियाओं के बजाय किस प्रिंटिंग प्रक्रिया में कागज को नम किया जाता है। दोस्तों प्रिंट लेने के लिए कागज को नम यानी कि थोड़ा सा गीला किस टेक्निक में करते हैं, तो एचिंग में इसका यूज करते हैं, ताकि जो है शाही जो है वो कागज शाही को आराम से या अच्छे से सोख सके। अगला प्रश्न है द लाइफ ऑफ ए वर्जिन नामक वुडकट श्रृंखला किसकी है, वुडकट चित्र किसका है, तो अल्बर्ट ड्यूरर का है, 1471 में जिनका जन्म हुआ था। अगला है वह साधन जो सतत टोन के रूप में बिंदु के आकार को तोड़ता है, यानी कि एक जो सतत जो टोन होती है उसको बिंदु के रूप में डिवाइड जो चीज करती है उसका नाम है हाफ टोन। अगला है विक्टोराइजेशन परिवर्तन की प्रक्रिया किससे संबंधित है, तो रास्टर ग्राफिक्स से वेक्टर ग्राफिक में जो तब्दील करती है जो टेक्निक उसको बोलते हैं विक्टोराइजेशन। ये प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला है प्रिंटिंग में जल एक सामान्य कारक निम्न में से किन प्रक्रियाओं में शामिल है, यानी कि जो पानी है वो कौन सी दो टेक्निक्स में स्पेशली दोनों में यूज होता है, तो लिथोग्राफी में भी पानी का यूज होता है, तो ऑफसेट प्रिंटिंग में भी होता है। अगला है लेविगेटर मशीन, जैसे कि हमने देखा था लेविगेटर किस में यूज होती है, तो ये लिथोग्राफी में भी होती है और ऑफसेट प्लेट में भी होती है। तो ऑफसेट प्लेट को दानेदार करने के लिए लेविगेटर मशीन का यूज क्या था, मशीन यानी कि ऑफसेट प्रिंटिंग से रिलेटेड है, और वो लेविगेटर जो है हाथ से जिसका यूज करते हैं वो लिथोग्राफी में भी करते हैं, क्योंकि लिथोग्राफी का ही जो एक विस्तृत या फिर यह कहें कि विकसित रूप है वो ऑफसेट प्रिंटिंग है। अगला है स्क्रीन प्रिंटिंग प्रक्रिया में डिजाइन क्षेत्र के रूप में क्या जाना जाता है, तो आवृत भाग जो है उसको डिजाइन क्षेत्र के रूप में जानते हैं। अगला है प्रिंट तकनीक जो मेजोटिंट और ड्राई पॉइंट में समान है, यानी कि जो ड्राई पॉइंट और जो मेजोटिंट है दोनों की समानता क्या है, सॉफ्टनेस है। अगला है अमेरिकन डिजाइनर जो ग्राफिक डिजाइन में मैनुअल युग का अंत से संबंधित है को क्या कहा जाता है, तो मिल्टन ग्लेसर जो है वो इससे संबंध रखते हैं। अब हम भारतीय कुछ प्रिंट मेकर्स जो हैं, जो हालांकि राजा रविवर्मा ने आपको बताया प्रिंट मेकर नहीं है लेकिन ओलियोग्राफ के लिए जाने जाते हैं, तो उनका कालानुक्रम क्या होगा, तो सबसे पहले ललित मोहन को लेते हैं हम लोग, 1898 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद में कंवल कृष्ण 1910, देवयानी कृष्ण 1910, चित्त प्रसाद भट्टाचार्य 1915, होमनाथ होर 1921, हरियन दास या फिर हरियन दास 1921, कृष्णा रेड्डी 1925 से संबंधित है, 1925 में जन्म हुआ था। जगमोहन चोपड़ा का 1935 में, सनतकर का भी 1935 में ही जन्म हुआ था। ललिता लाजमी 1932 में जन्म हुआ था। लक्ष्मा गोड 1940 में जन्म हुआ था। अनुपम सूद का 1944 में, रिनी धूमल का 1948 में और पलानीअप्पन का 1957 में। तो दोस्तों ये कुछ प्रिंट मेकर्स की जो डेट ऑफ बर्थ बार बार एग्जाम में पूछी जा रही है तो ये हैं। और उसके बाद में है प्रिंट मेकर्स की वरीयता के हिसाब से सबसे पहले जॉन गुटेनबर्ग का नाम आएगा, क्योंकि सबसे पहले क्या हुआ था, इसने मूवेबल टाइप का आविष्कार किया था। उसके बाद में एलो सेनेफेल्डर का आता है, क्योंकि लिथोग्राफी का किसने आविष्कार किया था, सेनेफेल्डर ने किया था। उसके बाद में स्टैनली हैटर विस्कोसिटी के लिए आता है। उसके बाद में कैरोल का आता है, जिसने क्या किया था, जो कास्ट के जो छापे लेते दोनों तरफ, कैरोल सेमर्स का नाम आता है। फिर है चित्त प्रसाद भट्टाचार्य प्रिंट की कौन सी तकनीक से रिलेटेड है, तो लिनोकट से है। एपोक्लिप्स श्रृंखला के 4 हॉर्समैन नाम का जो प्रिंट है वो किसने बनाया था, अल्बर्ट ड्यूरर ने, क्योंकि एपोक्लिप्स श्रृंखला किसकी है, अल्बर्ट ड्यूरर की है, तो इसमें बनने वाले चित्र भी इसी के होंगे। अगला है पेपर कटिंग का प्रथम आविष्कारकर्ता किससे माना जाता है, तो काई लन को। फिर है एक्वाटेंट बॉक्स का उपयोग क्या फैलाने के लिए किया जाता है, तो एक्वाटेंट एक बॉक्स होता है, जैसा कि बताया था मैंने आपको, एक अटैची जैसा एक बॉक्स होता है जो रेजिन डस्ट को फैलाने के लिए या फिर उड़ाने के लिए यूज किया जाता है। अगला है बोल्टिंग क्लॉथ का उपयोग किस प्रिंट तकनीक में किया जाता है, तो सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में इसका यूज किया जाता है, बोल्टिक क्लॉथ का। अगला है भारत में पहली यांत्रिक छपाई पुर्तगालियों ने 1956 में की थी। फिर अगला है प्रौद्योगिकी के उद्विकास में सही अनुक्रम क्या होगा, ब्लॉक प्रिंटिंग, इंटेग्लियो प्रिंटिंग, लिथोग्राफी और सिल्क स्क्रीन। दोस्तों की ब्लॉक प्रिंटिंग यानी कि रिलीफ प्रिंटिंग आ रही चीन वाली, उसके बाद में इंटेग्लियो, लिथोग्राफी और सिल्क स्क्रीन। अगला है प्रिंटिंग छपाई की सामग्री के रूप में कास्ट के उपयोग का विकास की प्रक्रिया का सही क्रम क्या होगा। सबसे पहले कास्ट के प्राकृतिक टेक्सचर, जो नेचुरल टेक्सचर है उसकी छाप ली जाती थी। उसके बाद में कास्ट की खुरचन यानी उसको खोद करके, उसके बाद में कास्ट के ब्लॉक तैयार किए गए, उसके बाद में कास्ट पे उत्कीर्णन की गई, तो इसका सही क्रम होगा। अगला है किस प्रिंटिंग तकनीक में प्रिंट भूत प्रेत की छाया के समान प्रतीत होता है, तो लिथोग्राफी में ये प्रिंट जैसे प्रतीत होते हैं। फिर है गिलोटिन ट्रिमर का यूज को बताया, ट्रिमर यानी कि जो काटने वाली जो यंत्र होता है गिलोटिन ट्रिमर, उसका यूज कब होता है, तो पोस्ट प्रेस यानी कि जब प्रिंटिंग जब कर ली जाती है तो उसके बाद में
कटिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला है चार्ज कपल डिवाइस का संबंध किससे है, तो स्कैनर से रिलेटेड है चार्ज कपल डिवाइस। और अगला है जिस सतह से, यानी कि जैसे कि लकड़ी के ब्लॉक है या कोई भी प्लेट है या लिथो है, उनका प्रिंट लिया जाता है तो वो जो उसको क्या कहा जाता है, तो उनको मैट्रिक्स उनको कहते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों। आपको प्रश्न कैसे लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए इनको। और यदि आप प्रत्येक टेक्निक के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के ज़रूर बताइए कि आपको उनकी कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए, हम उनके ऊपर भी वीडियो बनाने का जल्द ही प्रयास करेंगे। लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।